नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको प्रकृति से जुड़ी जानकारी दी जाती है। आयुर्वेद से संबंधित आपको कुछ ऐसे दिलचस्प पहलू बताए जाते हैं और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होती है जो चीज़ें हम अपने जीवन में प्रयोग में लेकर आ सकते हैं और जिस वजह से हमारे कई रोग हम अपने दूर कर सकते हैं। कैसे छोटे छोटे रोगों को हम अपने शरीर में या हमारे स्वास्थ्य में प्रवेश ना करने दें, कैसे हम अपने दैनिक दिनचर्या में ही थोड़ा सा सुधार ला के अपने आप को एक सुरक्षा घेरे के दायरे के अंदर रख सकते हैं, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकते हैं। केवल छोटी छोटी चीज़ें वो हमें क्या करनी है, वो सारी बातें आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से बताई जाती हैं। इस कार्यक्रम के वजह से हम आपके अंदर एक जागरूकता लाने का प्रयास करते हैं और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रकृति से थोड़ी जुड़ी तमाम वो जानकारी जिसमें आप अपने कई रोगों को शरीर से दूर रख सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को बेहतर रख सकते हैं। क्योंकि आज के इस दौर में अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखना यानी हमारी तंदुरुस्ती को बरकरार रखना, ये एक सबसे बड़ी चुनौती होता जा रहा है। जहां हमारे पास पर्यावरण शुद्ध नहीं है, भोजन शुद्ध नहीं है, जल शुद्ध नहीं है और जो हम सांस लेते हैं वो हवा शुद्ध नहीं है, तो ऐसे में हमारा स्वस्थ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और एक ये चुनौती इसलिए भी हम कहते हैं क्योंकि छोटे छोटे स्थानों पर या छोटे छोटे बातों पर ही, छोटे छोटे हादसों से हमें कई ऐसी चीज़ें सामना करना पड़ जाता है, कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है, कब कौन सा रोग हमें हो जाए हमें नहीं पता होता। लेकिन वहीं जब हम अपने दिनचर्या को व्यवस्थित रखेंगे, नियम पूर्वक अपना भोजन लेंगे, सुधार रखेंगे, भोजन में पौष्टिक आहारों को हम रखेंगे, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को हर प्रकार के रोगों से दूर रख सकते हैं। और यही हमारे इस कार्यक्रम का मकसद है, आपके अंदर जागरूकता उत्पन्न करना। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं झुर्रियाँ। चेहरा हमारा एक इम्प्रेशन होता है, जैसे कहते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन। चेहरे से ही हमारे व्यक्तित्व के अंदर पता चलता है कि कैसा व्यक्ति है। लेकिन जब वहीं झुर्रियाँ होती हैं चेहरे पर तो उम्र का भी अंदाज़ा नहीं लग पाता। ऐसा लगता है कि कम उम्र का व्यक्ति भी बड़ी उम्र का लगता है और चेहरे में वो रौनक नहीं रहती है। तो झुर्रियाँ होने की क्या सबसे मुख्य जो झाइयाँ जो इस तरीके की चीज़ें होती हैं, इसमें क्या कारण होते हैं और कैसे इसके निवारण के लिए आप बात करते हैं? देखो, झाइयाँ और झुर्रियाँ पड़ना जो है, इसका मुख्य कारण है कि आपके खून के अंदर इन्फेक्शन है जी। और जिस जगह पे खून पूरी मात्रा में पास नहीं होता है, वहाँ से चमड़ी सिकुड़ती भी है और काली भी पड़ जाती है जी। जिसको हम झाइयाँ बोलते हैं। जी। अब एलोपैथी में तो तरह तरह की क्रीमें बनाई गई हैं उसको ठीक करने के लिए, परंतु ठीक होने के बजाय और बिगड़ती हैं, क्योंकि केमिकल से कभी भी चमड़ी साफ नहीं होती। और इसमें सबसे ज़्यादा गलती होती है आपके खान पान की। ठंडा खाना, बेटैमा खाना, खाना खाते समय पानी न पीना और ज़्यादा चरपरा खाना, ये इस रोग को दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ाता है। खाना हमेशा नॉर्मल खाना खाएं, ज़्यादा चटपटा खाना ना खाएं और जिस भी अनाज को खाना उसका छिलका निकाल के ना फेंकें। जिस सब्जी को खाना नरम छिलके वाली सब्जी छिलके के साथ बनाएं। हरी पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, तो कभी आपको कोई रोग हो ही नहीं सकता। परंतु जब आपके चेहरे पे झाइयाँ हो गई, झुर्रियाँ पड़ गई, तो इसमें दो नुस्खे इतने पावरफुल हैं कि यदि आप 1 महीना लगातार करते हैं
तो ना झाइयाँ रहेंगी ना झुर्रियाँ रहेंगी। जी। पहला नुस्खा है जंगली चुलाई का। जंगली चुलाई को उखाड़ने से पहले वहाँ पानी दे दें, मिट्टी जो है नमी आ जाए। अब उसमें से उस चुलाई को जड़ के साथ निकाल लें। अब इसको पानी से धो करके सुखा लें। सूखने के बाद इसको जला के इसकी राख बना लें। इस राख को छान करके जितने बारीक होगी उतने गुण देगी। सुबह नहाने से आधा पौना घंटा पहले, जैसे नांगे साधु अपने शरीर में भभूत लगाते हैं, ऐसे चेहरे पे उसको अच्छी तरह आंखें बंद करके मालिश कर लें। अब उसके बाद आप धूप में बैठें या धूप में काम करते रहें, आपको पसीना आएगा। पसीना आने से भभूत अंदर से जो भी उसके अंदर कचरा था उसको तो वो झाड़ेगी, काटेगी, और जो झुर्रियों वाली चमड़ी थी उसको ऐसे कसेगी जैसे सर्दियों में रबड़ इकट्ठी होती है। परंतु 1 या 2 दिन का काम नहीं है ये, इसमें महीना 1.5 महीना आपको कसरत करनी पड़ेगी। अब यदि आपके बस का ये नहीं है, आपको चुलाई की पहचान नहीं है, तो फिर आप पका हुआ टमाटर का जूस निकाल लें। इस जूस को नहाने से 1.5 घंटा पहले अपने चेहरे पे अच्छी तरह मालिश करें। अब इसको सूखने दें। जब अच्छी तरह सूख जाए तो उसके बाद हल्का गर्म पानी लेके आस्ता आस्ता उसको मसलते जाएं और उतारते जाएं, तो आपकी झाइयों की चमड़ी ऐसे झड़ेगी जैसे रेता झड़ता है। और जहाँ पे झुर्रियाँ थी चमड़ी अपने आकार में आती जाएगी, लटकी हुई चमड़ी नहीं रहेगी। जैसे माँ के गर्भ से बच्चा पैदा होकर बिल्कुल साफ होता है, उसके चमड़ी में कहीं भी झुर्री नहीं होती, ऐसे चेहरा बन जाता है। परंतु ये भी 1 या 2 दिन का काम नहीं है, इसमें कम से कम आपको 2 महीने ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और करनी दिन में ही है। और जो ये आपने चुलाई की भभूत लगानी है, ये भी दिन में ही, कहीं रात को नहीं लगा के रखनी, क्योंकि जितना पसीना आएगा भभूत आने लगाने के बाद उतना ही आपसे अंदर से झुर्रियाँ कटेंगी और जो झाइयाँ हैं वो समाप्त होंगी। हाँ, मैं अशोक कुमार शर्मा भोपाल नारियल खेड़ा से आया हूँ। और मेरी पत्नी को बहुत पुरानी गठान थी जो बाद में पक गई। उन्होंने ट्यूमर बताया था, ट्यूमर है ही है, वो इसका ऑपरेशन होगा, इसमें 50-60 हज़ार का खर्चा बताया डॉक्टर ने। पिताजी ने बोला क्या कि आप दिल्ली बाबा बालक नाथ जी के यहाँ आश्रम पे ले जाओ। तो हम यहाँ पे लाए, 15 दिन की दवाई से 75% भरा गया है। पस वगैरह भी बहुत आता था, जो पस भी बंद हो गया, और सिर में दर्द होता था, गले की नसों में भी दर्द होता था, जो काफ़ी कुछ फ़ायदा मिला उनको, हमारी पत्नी को। मेरा नाम स्वीटी है, मैं बड़ौद से आई हूँ। ये मेरा बेटा है, 3.5 साल का हो चुका है। जब ये 2 साल का था तब मैं गुरुजी के पास आई थी। ये बोलता नहीं था, चलता नहीं था, कुछ भी नहीं करता था। ये बैठा रहता था, सिर्फ बैठता भी नहीं था, लेटा रहता था, जैसे एक डॉल होती है रबड़ की, उस तरह से। फिर मैं इसको गुरुजी के पास लेके आई। इसका ट्रीटमेंट चलते हुए 1.5 साल हो चुका है। अब ये सब कुछ करने लगा है, उठता है, बैठता है, खेलता है, हंसता है, बोलता है, खाता पीता भी है। एक्टिविटी भी इसकी बहुत अच्छी हो गई है, चलने भी लगा है। काफ़ी अच्छी अच्छी जगह हमने इसको दिखाया, सबने बोला कि ये कभी ठीक नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा, ना कभी चलेगा ना फिरेगा, कुछ नहीं करेगा। फिर हम इसको गुरुजी के पास लेके आए थे जब ये 2 साल का हो चुका था। दौरे भी आते थे इसको। अब दौरे नहीं आते? अब इसको दौरे नहीं आते हैं, सारा काम करते हैं, मतलब उठता है, अब ये सब करता है। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, और जो सवाल हमें दर्शकों ने भेजे हुए हैं उन सवालों पर हम चर्चा करते हैं। पहला व्हाट्सएप मैसेज हम ले रहे हैं
हेमपाल जी हैं और हेमपाल जी ने अपना सवाल भेजा है। सिर में गांठें सी हो गई हैं, लगभग 7-8 ऐसा जैसे गुमड़ी सी निकल जाती है सिर में, वो अपने आप निकल गई है और जिस जिस जगह पर निकली है उस जगह से बाल बिल्कुल उड़ गए हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है। देखिए, नज़ला यदि कहीं पे रुक जाए तो उस जगह पे ये बीमारी पैदा होती है। और सबसे पहले नज़ला जो है दिमाग में ही होता है और इसका उपचार आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में बिल्कुल नहीं है, परंतु स्वास्थ्य विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें ना तो रोगी से पूछा जाता है कि आपको तकलीफ़ क्या है, न कागज पत्र देखा जाता है, न मशीनों से टेस्ट किया जाता है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण के लिए जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। फिर उसके अनुसार दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जब ये दवाइयाँ डालते हैं, खाते हैं, तो उसी दिन रोगी को कम से कम 10 से 15% आराम भी मिल जाता है। 15 दिन की दवाई दी जाती है। उस दवाई को यदि नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो 15 दिन में 40 से 50% आराम मिलता है। महीने 1.5 महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। अब नाड़ी परीक्षण से पता लगेगा कि आपके खून की खराबी में नज़ला रुकने से गांठें बनी हैं या नज़ला अधिक होने से गांठें बनी हैं। यदि आप नियम से दवाई लेंगे, परहेज करेंगे, तो 1 महीने में गांठों का नामो निशान नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर रुख करते हैं और हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं लाइन पर। आइए बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार जी, नमस्कार जी। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम परवीन है, मैं शुरू बिहार बुराड़ी से बोल रहा हूँ जी, अपना सवाल पूछें परवीन जी। जी। मेरी वाइफ का पिछले साल जो है एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उनकी कमर का ऑपरेशन हुआ था, फ्रैक्चर था जी, कमर के अंदर। तो ऑपरेशन के बाद में मतलब जो है सारा सिस्टम नीचे काम कर रहा है, मतलब 1 साल से एक्सरसाइज कर रही हूँ, तो ठीक है। लेकिन बाथरूम कंट्रोल नहीं, पहले तो मतलब बिल्कुल नहीं था, मतलब थोड़ा तरीका होती है, कंट्रोल नहीं है पूरी तरह से और एक सेंसेशन नहीं है। तो अभी बिल्कुल प्रॉपर बेड रेस्ट पर ही हैं वो? नहीं, बेटा इसमें ये चलती हुई वाकर से चल रही है। शरीर पे मतलब आने का टाइम आ गया, शरीर मतलब वाकर शरीर आने वाला है टाइम है, लेकिन लैट्रिन बाथरूम का जो ब्लैडर एंड बाउल का उसकी दिक्कत है। जी जी उसका क्या है, पहले जो मतलब जो है ग्रोथ है, जी लेकिन अभी मेरा काफी कसर है। क्या करते हैं, एक तो बाथरूम में लोग रात के टाइम जी, बिस्तर गिरा जाता, दूसरा क्या है मतलब टाइम टू टाइम जैसे अभी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी दिक्कतें इनके साथ बनी हुई हैं। एक्सीडेंट हुआ था जिसमें चोट लगी और बाद में ऑपरेशन के बाद से ही फिर इनको ये तकलीफ़ें ज़्यादा बढ़ रही हैं। देखिए, ऑपरेशन के बाद जो आपको दवाइयाँ खिलाई उसमें कोबरे सांप का जहर, मरे हुए जानवरों का हड्डी चूरा और केमिकल है, जिससे शरीर को सुन्न किया जाता था। रोग काटने की दवाई तो मेडिकल में है नहीं पूरे संसार में। अब इसका उपचार टीवी के माध्यम से नहीं हो सकता है। आप ऐसा कीजिए, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुओं से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। ये दवाइयाँ जब आप लेंगे, मालिश करेंगे, तो उसी दिन आपके शरीर में कम से कम 15% रोग कम हो जाएगा और 15 दिन में 50 से 60% की कमी आएगी। महीने 1.5 महीने में रोग समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। ना तो मैंने कागज पत्र देखने आपके, ना आपसे पूछना है,
ना मशीनों से टेस्ट करना, मैं जो आपके खाली पेट में नब्ज बताया कि उसका उपचार करना है। उस उपचार से चाहे कितना भी पुराने से पुराना रोग है, जिस दिन रोगी आता है उसी दिन 10 से 15% आराम तो हर एक को मिल ही जाता है। जी, तो बिल्कुल रोग समाप्त होता है और दवाइयाँ भी बंद हो जाती हैं जब आप ठीक हो जाते हैं तो। लेकिन इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम लेकर आना होगा अपने वाइफ को, जिनके लिए आपने बताया है कि इस तरीके की दिक्कत है। एक बार नाड़ी परीक्षण हो, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि कब तक वो ठीक हो पाएंगे। उसके लिए भी कुछ नियम होते हैं जिनका आप पालन करवाते हैं और औषधियों का नियमित सेवन करते हैं, तभी रोग जड़ से जल्द दूर हो पाता है। क्योंकि रोग कोई भी बड़ा नहीं होता, बड़ा जो हमें करना है वो हमारे दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हमें रोग को ठीक करना है, तो उसके नियम भी हमें पालन करने होंगे, परहेज़ों का भी हमें पालन करना होगा। तो इसके लिए अधिक जानकारी यदि आप लेना चाहते हैं तो आप स्वस्थ विचार आश्रम आ सकते हैं और कॉल कर सकते हैं सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो, मैं कमलेश यादव, कमलेश जी। कमलेश जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? यूपी कासिम से। कासगंज से। अपना सवाल पूछे, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, बताइए। ब्रेन ट्यूमर है बेटी के सर में। ब्रेन ट्यूमर की समस्या है जी। देखो, ब्रेन ट्यूमर का इलाज पूरे संसार में नहीं है। मेडिकल में ऑपरेशन करके रोग बढ़ेगा घटेगा नहीं, परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि ब्रेन ट्यूमर मेरे लिए ऐसा है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जैसे नाक में दवाई डालेंगे तो उसी टाइम आपको 5 से 10 सेकंड के अंदर अंदर सिर के अंदर इतना हल्कापन आएगा कि पता नहीं आपने कितना बोझा उतार दिया, और जो सिर दर्द होता था वो ख़त्म हो जाएगा। परंतु ये दवाई जो है आपको दिन में 3 बार डालनी पड़ेगी नाक में, तब जाके आपका ब्रेन ट्यूमर ख़त्म होगा। ब्रेन ट्यूमर में नज़ला सूख जाता है, जहाँ से नज़ला सूख गया, जहाँ जम गया, उसका इलाज पूरे संसार में मेडिकल साइंस, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक में नहीं है। मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मैं जड़ी बूटियों से इलाज करता हूँ। मेरे पास हर एक रोग का इलाज ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और जो सवाल हमें दर्शकों ने भेजे हुए हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। अगला सवाल हम ले रहे हैं, तरुण मेहता जी हैं और तरुण मेहता जी ने अपना सवाल भेजा है बुलंदशहर से और बताते हैं उनकी बेटी है, 2.5 वर्ष की बेटी है। कुछ समय से उसको उल्टियों की बड़ी समस्या है और जब भी कुछ खिलाते हैं या कुछ भी पीती है तो उल्टी ज़रूर करती है। देखिए, आपने इसको बिस्कुट खिला दिया या कोई नमकीन चीज़ बाज़ार की ला के खिला दी, ये इसके लीवर के ऊपर बैठ गई, जैसे पानी पे काई जमती है ऐसे जम गई। अब लीवर इसका पूरा काम नहीं कर रहा है तो उल्टी तो करेगी। सबसे अच्छा उपचार ये है कि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में इसको मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन आश्रम में लाना उस दिन रात 10 बजे तक तो इसको बेशक खिला पिला दें। उसके बाद पानी की बूंद भी इसको पीने को नहीं देनी, और सुबह जब तक मैं नाड़ी परीक्षण कर रहा हूँ इसको एक बूंद भी पानी की भी पीने नहीं देनी। रोएगी, चिल्लाएगी, उससे घबराना नहीं। और सबसे पहले इसी के नाड़ी परीक्षण करेंगे, उसके बाद दवाई देंगे, तो उस दिन के बाद इसको उल्टी नहीं आएगी और खाना पीना भी ढंग से शुरू कर देगी। अगले सवाल पे हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है राकेश जी हैं। राकेश जी ने अपना सवाल भेजा है, राकेश अहलुवालिया जी हैं और ये सवाल अपना भेज रहे हैं। इनको मानसिक तौर पर, यानी इनके भाई हैं, उनको मानसिक तौर पर समस्या है और मानसिकता की ये समस्या है कि उम्र तो उनकी 29 वर्ष की है, लेकिन उनका जो एक व्यवहार है वो मात्र 15 वर्ष के या 12 वर्ष के बच्चे के जैसा है। हम इसको मंदबुद्धि बोलते हैं।
और ये जो रोग होता है माँ के पेट से होता है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है और वो ठंडी चीज़ों का सेवन करते हैं तो बच्चे के दिमाग पे नज़ला जम जाता है, जिससे दिमाग सिकुड़ता है। अब जब दिमाग सिकुड़ गया तो उसमें याददाश्त या पूरी स्मरण शक्ति कहाँ से आनी। और इसका इलाज आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस के पास नहीं है, परंतु मैं नाड़ी वैद्य हूँ। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं उपचार करता हूँ। मेरे पास हर महीने 15 से 20 बच्चे ऐसे आते हैं, किसी का इलाज 2 महीने, किसी का 4 महीने चलता है। आज वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, क्योंकि नाड़ी परीक्षण के बाद जब दवाई दी जाएगी, जो इसके दिमाग के ऊपर नज़ला जमा है वो निकाला जाएगा। जब वो नज़ला निकलेगा, इसकी मेमोरी दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ेगी। आपने टीवी के माध्यम से ऐसे कई बच्चे देखे होंगे जिनको डॉक्टरों ने मंदबुद्धि डिक्लेयर किया था। आज वो जो दूसरे बच्चे उनसे भी तीव्र बुद्धि के हो गए, और ये बच्चे 1 साल में 2-2 क्लासों का इम्तहान दे रहे हैं। आप आगे बढ़ते हैं, चलते चलते एक छोटा सा सवाल हम लेना चाहेंगे, लेकिन इससे पहले कि हमारे साथ दर्शक भी जुड़ गए हैं लाइन पर, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो। नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम कौशल कुमार है, मैं पंजाब से बोल रहा हूँ। जी कौशल जी, अपना सवाल पूछें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, बताइए। गुरुजी प्रणाम। नमस्कार बेटा। मुझे जी, मेरा नाम कौशल कुमार है, मैं पंजाब से बोल रहा हूँ। जी गुरुजी मेरे को ना बैठने में पूंछ की हड्डी का दर्द, जिसको टेल बोन कहते हैं, वो प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरा बैठने का ज्यादा काम है। जी इसलिए उसको वो जब मैं ज्यादा देर तक बैठता हूँ तो वो पूंछ की हड्डी में दर्द रहता है। जी देखिए, जब कैल्शियम की कमी पड़ती है तो ये रोग पैदा होता है, और इसका इलाज पूरे संसार में मेडिकल साइंस के पास नहीं है, परंतु मेरे पास तो हर एक रोग का इलाज है। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण करवाना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं, और एक पाउडर तेल आपको लग दिया जाएगा। उस तेल को पाउडर में मिला के मलम जैसी बना के कमर पे लेप किया जाएगा, जैसे मलम लगाते हैं। फिर ऊपर डॉक्टर वाली रुई लगा के खाकी रंग की सेलो टेप से पट्टी कर दी जाएगी। पट्टी करने के आधे घंटे के बाद आपको जितनी देर मर्जी बैठें, आपकी कमर में दर्द नहीं होगा। फिर जिस ढंग से यहाँ पे दवाइयाँ दी जाएंगी, परहेज बताए जाएंगे, वो करते हैं तो 15 दिन में ही आपका रोग समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक होंगी, लेकिन इसके लिए स्वस्थ विचार आश्रम आना बहुत ज़रूरी है। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों में जो नुस्खे, जो उपचार आपको बताए जाते हैं, स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए आप पढ़ सकते हैं, या आप हमारे इन कार्यक्रमों को अपने सरल सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो YouTube के जरिए देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें, और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। पुस्तकें मंगवाने के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना होगा। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आपने अपना कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।